हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा आप सब जानते हैं, अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज और जो अपना चैप्टर है वो है 7 इंटीग्रेशन वाला और जो एक्सरसाइज है वो है 7.5। 7.5 के ऊपर आपको एक वीडियो उसके बेसिक पे पहले ही मिल चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो बेसिक पे पहले ही मैंने एक वीडियो आपको कवर कर दिया है, उस पर पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज बताई है कैसे आपको यूज करना है। और आज इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है यहाँ से पढ़ के, क्लासरूम से बेटर नोट्स आपको मिल रहे हैं और सब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो अपनी एक्सरसाइज है वो कौन सी है, 7.5। 7.5 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके ऊपर अपना जो मेथड यूज होगा वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज होगा, आंशिक भिन्नों द्वारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के कैसे आइडिया होगा कि इस पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल यूज होगा, तो आप दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे। एक तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आएगा उसमें एक तो रूट नहीं होगा। मैंने बेसिक जब करवाया था तो वहां पे भी बताया था कि पूरे इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर की बात नहीं है, अगर मैं बात करूं तो पूरे इंटीग्रेशन के अंदर कहीं भी रूट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रूट। अगर रूट नहीं है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल यूज हो। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रूट आ रहा है तो आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल भूल जाना, कोई और ही रूल हम ट्राई वहां पे करेंगे। दूसरा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आएगा, चाहे वो क्वाड्रिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे उससे ऊपर की पावर हो, तो उसके फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी इक्वेशन है, अगर उसके फैक्टर नहीं होते, क्वाड्रिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं हो रहे, तो पीछे वाली एक्सरसाइज लग जाएगी अपनी 7.4। बट यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी डिनोमिनेटर के अंदर, हर में नीचे, अगर वो क्वाड्रिक है तो आपको हो सकता है पहले से फैक्टर करके दे, जैसे इसमें आपको पहले से ही फैक्टर गिवन है। अगर नहीं है तो आप उसके फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे, आप करेंगे तो क्यूबिक तक भी दे देता है, कई बार पावर 4 और 5 तक भी जाता है, पर उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। करते हम इसी पैटर्न के ऊपर हैं उनको। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको हर एक एक बात आपको वहां पे बताता रहूंगा साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में x की पावर को चेक करेंगे तुरंत। किसको चेक करेंगे, x की पावर को, x की घात को चेक करेंगे। तो देखो ऊपर जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। और जो डिनोमिनेटर में देखो दो फैक्टर हैं, यहाँ दोनों ही लीनियर हैं, एक तो x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। लीनियर का मतलब रेखिक है, उसमें x की पावर 1 है यहाँ पे। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कभी, तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 2, और जो न्यूमरेटर में x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यानी ऊपर पावर 1 है और नीचे क्या है, 2 है। तो जब जब ऊपर पावर कम हो डिनोमिनेटर में या नीचे ज्यादा हो, तो आपका कौन से में आ जाएगी ये फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगी। किस में आ जाएगा, प्रॉपर में। और जब जब ये प्रॉपर होगा तभी आप इसको चेंज करेंगे, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। किसमें चेंज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। कब कब कर सकते हैं, जब आपका गिवन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर वो है तो ही आप उसको किसमें चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर उसको आप चेंज करेंगे। तो यहां पे हम चेंज कर सकते हैं अपने फंक्शन को। तो आप लिख सकते हैं रेशनल
फंक्शन चेंज इनटू, किसमें चेंज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब चेंज कैसे करना है ये हमें सीखना है। तो जो लिखने का पैटर्न है वो तो आप पहले ही बेसिक पे डिटेल में उसके ऊपर बातें हो चुकी है। अब यहाँ पे उसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो देखिए हमको इसको कैसे चेंज करना है ना, जो हमारा रेशनल फंक्शन गिवन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, वो कैसे लिखना होता है वो आप अभी समझेंगे। तो देखिए जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है वो आप इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे किसका करना हमें, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप LHS साइड में ये फंक्शन लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप हमेशा डिनोमिनेटर आपको देखना, न्यूमरेटर से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हमें किस पे नजर रखनी है, डिनोमिनेटर के ऊपर नजर रखनी है। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो ब्रैकेट में जो दो आपके पास एक तरीके से ये फैक्टर हैं, गुणनखंड है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हैं आपके, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। दोनों ही कैसे हैं, लीनियर हैं, दोनों ही कैसे हैं, लीनियर। तो दो फैक्टर हैं तो आपको दो कांस्टेंट लेने हैं, दो कांस्टेंट लेने हैं। और कांस्टेंट का नाम हम कहां से शुरू करते हैं, अपने ABCD में A से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप A लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे किसी भी एक फैक्टर को लिख लेना, वो आपकी चॉइस है। आपको x प्लस 1 अच्छा लगे तो x प्लस 1 लिख लो, आपको x प्लस 2 अच्छा लग रहा है तो उसको लिख लो, ठीक है ना। तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जो पहले होता है उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले x प्लस 1 है तो क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख देंगे x प्लस 2 और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे यहाँ पे, फर्स्ट। ठीक है, तो जब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कभी भी हमें न्यूमरेटर पे फोकस नहीं रखना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में जितने लीनियर फैक्टर आएंगे उतने ही आपको कांस्टेंट लेने हैं। तो इसमें दो हैं तो हमने दो कांस्टेंट ले लिए, a एंड b। इंटीग्रेशन जो यहां पे है वो बहुत नॉर्मल होगा, लास्ट 3 से 4 फॉर्मूलों में ही आपकी पूरी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के नाम पे खत्म हो जाएगी। आपको पहले ये मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पे मैं आपका टाइम लूंगा, डिटेल में लूंगा, एक एक बात आपको पूरी बताऊंगा ताकि आगे के क्वेश्चन हम फिर जल्दी जल्दी अपने कर पाए। तो सबसे पहले इसको लिखना है, ऐसे लिखना है। अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे मैं जो अगला स्टेप लिख रहा हूं अभी, वो आगे मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला हूं, एक क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूं, उसके बाद वो स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो कौन से डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको साथ साथ सब समझाता रहूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा रहा हूं, वो आगे आपको किसी क्वेश्चन में नहीं दिखेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले ही स्टेप में यहाँ आपको क्या करना है, इधर तो हम LHS साइड तो अपनी सेम लिख लेंगे, ऐसे की ऐसे, जैसे थी वैसे की वैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, RHS का एलसीएम लेना है। RHS का क्या लेना है, एलसीएम। ये जो वैल्यू लिखी है ना इधर आपकी, ये a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एक तो x प्लस 1 आएगा और इंटू में x प्लस 2 क्या आएगा, इसका एलसीएम। अब वो स्टूडेंट जिनको एलसीएम लेने में, अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम आती है, खास करके इस मेथड में, तो कम से कम आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एलसीएम नहीं भी आता लेना तो भी टेंशन मत लेना। तो जिनको नहीं आए वो क्या करेंगे, हमेशा इधर जो LHS साइड में, देखो ये LHS साइड है ना अपनी, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसमें ये जो नीचे आपका डिनोमिनेटर आता है, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा वही RHS का एलसीएम होगा हर बार। तो इधर कौन है, x प्लस 1 x प्लस 2, तो इधर जो ये RHS वाली वैल्यू है इसका एलसीएम भी कौन होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ही होगा। यानी ये वाली वैल्यू इधर आएगी, हर बार आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, कोई कम ज्यादा नहीं होगा, यही एलसीएम आएगा हमेशा इधर। तभी मैं कह रहा था कि आगे मैं ये स्टेप आपको शो नहीं करूंगा, एक में ही बताऊंगा। तो इधर हम देखो इसका एलसीएम लेंगे, RHS का तो कौन आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना एलसीएम के बाद, तो हम क्या करते थे, जो भी डिनोमिनेटर होता था उसको एलसीएम में डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है उस चीज को लिखना।
देखो a के नीचे कौन है, x+1 है, तो यहां से x+1 को हटा लो आप, पीछे कौन बचा आपका x+2, तो ये x+2 किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, तो आप लिखेंगे a इंटू x+2, प्लस है बीच में तो प्लस, b के नीचे कौन है x+2, तो आप x+2 को हटा लें, यहां से किसको हटा लें, x+2 को, तो पीछे कौन बचा x+1, तो b के साथ कौन जाएगा मल्टीप्लाई में, x+1 जाएगा। ठीक है, तो देखो a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, अगर आपने दो ही टर्म में यहाँ पे लिखी हुई है आपकी वैल्यू, तो a इससे मल्टीप्लाई हो जाता है b से। अगली स्टेप में ये एलसीएम जो है इस एलसीएम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या है सेम, तो कैंसिल हो गए, तो इधर कौन बचा आपके पास, केवल x बचा, इधर कौन बचा RHS में a इंटू x+2 बचा, प्लस सर b इंटू x+1 बचा, और इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब जो आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन मैं करने वाला हूं इस मेथड के ऊपर, उसमें ये वाली जो स्टेप है ये नहीं मिलने वाली है आपको, क्योंकि हर बार पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर इस साइड का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम हर बार इधर वाले के इक्वल आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर से हमारी वैल्यू क्या बचेगी, हमेशा हमारा जो यहाँ न्यूमरेटर होगा वो इधर आएगा हमेशा एलएचएस में, और इधर इनका एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आती है ऊपर न्यूमरेटर में वो आएगी, तो एलसीएम तो हम डायरेक्ट भी सोच पाएंगे कि a इससे मल्टीप्लाई होगा b इससे, तो ये स्टेप हम इससे है ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में इससे ये स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, ये शो नहीं करेंगे। हाँ, जिनको दिक्कत होती है, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो अपना एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन करते हैं आप खुद ही महसूस नहीं करोगे कि मुझे इसको लिखना चाहिए, आप खुद ही नहीं चाहोगे कि मैं इसको लिखूं, ठीक है ना, तो ये वाली स्टेप आपको कभी सॉल्यूशन में मिलती भी नहीं है ना, आप खुद ध्यान देना। हाँ, मैंने बता दिया है कि हम प्रोसेस कैसे करते हैं, तो हमेशा आपको क्या लिखना है, इससे ये डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, हमेशा फिर से सुन लें, यहाँ जो भी न्यूमरेटर है वो आएगा, आज के दिन x है तो x आ गया, इक्वल का साइन, और इधर आप एलसीएम सोच लें डायरेक्ट कि मेरा एलसीएम आया x+1 इंटू x+2, तो a मल्टीप्लाई होगा x+2 से और b होगा x+1 से, तो वो सीधा लिख लें। जैसे आप इक्वेशन 2 पे आएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है a और b, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में अपना न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b में a b निकालते थे ना, वही लड़ाई वही कहानी इसके अंदर है, पूरी कहानी इसके अंदर बस ये a और b की वैल्यू ही फाइंड करना है ना, a b कैसे लाना है, तो यहां से आपके पास हो जाते हैं दो मेथड। कितने मेथड यूज कर सकते हो आप, दो, किसके लिए, a एंड b की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कितने मेथड है आपके पास, दो हैं। पहला मेथड है कि आप दोनों साइड कंपेयरिंग करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं आप, कंपेयरिंग करवा सकते हैं, किसके, एक तो x के कोफिशिएंट की एंड कांस्टेंट टर्म की, क्योंकि इसके अंदर देखो पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा सकते हैं और कांस्टेंट टर्म को। तो जब आप कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, जैसे हम 10th लेवल तक सोल्व नहीं करते, x+2y कुछ आ गया, 2x - 3y इक्वल कुछ आ गया, तो उनको सोल्व करके x एंड y हमने वहां पे निकाल लिया। तो अगर आप कंपेयरिंग करवाते हैं तो यहां से दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे एंड a एंड b फाइंड कर लेंगे। अब दिक्कत क्या है कि कंपेयर तो कर लेंगे, कई स्टूडेंट्स के ना सबसे पहली प्रॉब्लम तो कंपेयरिंग ही होती है, कंपेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दूसरा, वो जैसे कंपेयरिंग वगैरह सीखते हैं तो उनको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आती, तो यहाँ पे एक सेकंड जो मेथड है उस मेथड में इन दोनों ही चीजों का इलाज हो जाएगा, ना तो मुझे कंपेयरिंग करनी और ना ही मुझे इक्वेशन को सोल्व करना, मेरी डायरेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें कंपेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से पैटर्न के होंगे, जैसे ही आएगा मैं वहां पे आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाऊंगा कि किन क्वेश्चन के अंदर आपको कंपेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो दो टाइप के अंदर हमें कंपेयरिंग करनी ही पड़ेगी, बट हम एक बात फिर भी वहां पे अपनी रखेंगे कि हम इक्वेशन सॉल्व तो फिर भी नहीं करेंगे, है ना, वहां पे कुछ ना कुछ एक आधी वैल्यू हमें पुट करने पे मिलेगी और बाद में हमें वो वैल्यू रखने से अगली वैल्यू मिल जाएगी। तो वो मैं क्वेश्चन के साथ वहीं पे डिटेल में आपके साथ बात करूंगा, यानी फिर भी हम कुल मिला के लास्ट में इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कंपेयरिंग नहीं करवानी क्योंकि कंपेयरिंग में दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आपको ये सोचना है कि आपके पास जो ये लीनियर फैक्टर देगा ना, यहाँ पे जो भी लीनियर, आज के दिन एक तो x+1 है और एक है x+2,
तो मैं आपसे यहाँ पे ये बात पूछूं कि ये जो x+1 है, x+1 जो है उसमें x की जगह मैं क्या रखूं, इस x की जगह मैं क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, यानी ये जो x+1 है इसमें x की जगह क्या रखूं कि ये 0 हो जाए। तो काफी स्टूडेंट सोच के बता देंगे कि सर है ना x की जगह तो -1 रख लो, क्या रख लो, -1 रख लो, तो ये क्या दे देगा आपको 0। ऐसे ही x+2 में x की जगह मैं क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, तो -2 रख लो सर। तो आपको कभी भी है ना ये पता करना है कि ये x+1 x की किस वैल्यू पे 0 है और ये x+2 x की किस वैल्यू पे 0 है। तो इसका पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके इक्वल ही 0 रखवा लेना भाई, सबसे आसान तरीका है। x+1 बराबर 0, x+2 बराबर भी 0। तो जैसे आप ये रखेंगे तो x की वैल्यू देखो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ गया -1 और इससे x बराबर कितना हो जाएगा -2। और ये ना कभी रख के ऐसे लिख के नहीं करना भाई, है ना, ये आप माइंड में ही सोच पाएंगे इतना तो कम से कम कि मुझे x की क्या वैल्यू आनी चाहिए या क्या यहाँ पे x का मान रखना चाहिए कि ये 0 हो जाए। तो x+1 जो है वो -1 पे 0 होगा और x+2 जो है वो -2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप देखते ही बता देंगे, वो रखने की जरूरत नहीं है, वो एक बार समझाने के लिए है बस आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इक्वल, एक तो x की वैल्यू कितनी आई, इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग x का मान कितना आया था -1 और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई थी -2। तो पुट x इक्वल -1 -2 इन इक्वेशन सेकंड, किस में रखेंगे, ये सेकंड में रख देंगे। देखो ये इक्वेशन सेकंड है, तो चलो भाई रखते हैं सेकंड के अंदर इसको। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो ये लो जी -1, इक्वल का साइन था ये वाला। अब देखो आगे क्या है a, तो a लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, इस x की जगह क्या लिखेंगे, -1, तो -1 प्लस में इसके कितना लिखा हुआ भाई 2, यहाँ पे क्या है 2 प्लस b इंटू ब्रैकेट में देखो यहां x की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 और आगे है +1, तो -1 + 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे हमेशा एक बात नोटिस रखनी है, आप कोई भी x की वैल्यू यहाँ पुट करवा रहे हो इक्वेशन सेकंड में, कुछ भी करवा रहे हो इसके अकॉर्डिंग हम रखवाएंगे हमेशा अपना लीनियर फैक्टर के हिसाब से। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कोई एक का ही मान आएगा, जैसे a और b दो कांस्टेंट है ना, तो किसी एक का आएगा, एक हर बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी, b 0 हो जाएगा, क्योंकि b के साथ देखो x की वैल्यू -1 + 1 रखते हैं, 0 इंटू b 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसको हम अभी यहाँ पे शो कभी नहीं करने वाले हैं ना, उसको शो कभी नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में तो हर बार कोई एक ही कांस्टेंट आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कल को 3 3 4 4 भी आएंगे तो बाकी सब 0 होंगे, आंसर एक का ही मिलेगा हर बार, ठीक है ना। तो ये x -1 जिस फैक्टर से आता है ना x की वैल्यू -1, वो वाला हमेशा 0 हो जाएगा आपका। तो x+1 से ही तो मिला था हमें -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा मान यहां से बस a का आएगा। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इधर तो -1 है और 2 में से 1 गया तो 1 यानी a आ जाएगा, तो a की वैल्यू मिल गई हमें -1, एक तो सीधा सीधा। अब हम x की जगह कितना रखेंगे, -2, तो देखो इस x की जगह रखेंगे -2, तो इधर LHS में तो -2 इक्वल, इस बार देखो यहां -2 आपने रखा तो -2 + 2 कितना हो गया 0, तो ये a पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां इस बार आपको b मिलने वाला है, और वैसे भी आपने पहले a निकाल लिया है तो b ही तो बचा है आपके पास, तो इस बार b पे फोकस रखें तुरंत। तो b इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x+1, और सर x की जगह तो रखना है -2 + 1, तो देखो कितना आ जाएगा, ये -2 इधर बचा, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आगे बस यही है इस क्वेश्चन की, यहां तक का, आगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे होने वाला है, कोई समस्या नहीं है, बस ये एफ बी कैसे निकालना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये कांस्टेंट आ जाएंगे ए एंड बी जो भी है, उनको आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखेंगे, ए का मान यहाँ, बी का यहाँ, और सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये वाले जो साइड है इसको ऐसा बनाना ना आपको, सेम इसी का तो करना था इंटीग्रेशन। तो आप क्या कर लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
है ना, इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज ले रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बाकी डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट शॉर्ट लैंग्वेज का यूज करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट की देखो ये एलएचएस साइड है, इसके इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देंगे साथ साथ। तो x अपॉन क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx, ठीक है, इक्वल, पहले यहां किसका मान लिखेंगे, a का। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 1 आ जाएगा आपका अंदर, अपॉन कितना है x प्लस 1 इंटू dx, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कांस्टेंट, अंदर 1 बचेगा, अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। तो आपको क्या करना है, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, b की जगह b की, और सबके इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह यूज कर लेंगे साथ साथ। अब तो ये पार्ट आपका आया इधर आरएचएस में, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो है ना, इस रेशनल फंक्शन के हमने 2 हिस्से कर लिए पार्शियल फ्रैक्शन में, अब आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन एक्स अगर होता है तो 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब इस x के अंदर कोई कांस्टेंट चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तब भी आप डायरेक्ट ही लिखेंगे। और मैंने कहा था ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप कब कब यूज कर सकते हो, जब जब x का लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर मींस x की पावर वहां पे 1 होनी चाहिए, तो आप छोटा मोटा फॉर्मूला कहीं भी डायरेक्ट यूज अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, x प्लस 1 को t बोलेंगे या x प्लस 2 को t बोलेंगे, या आगे चल के dt अपॉन t होगा, log t होगा, और t की जगह वैल्यू रखेंगे। तो वो 1-2 स्टेप का प्रोसेस अगर आपको कम करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे जो हमारा 1 अपॉन एक्स होता है, और ये जब जब x जब तक प्लस का रहेगा आप डायरेक्ट log x लिखें। हाँ, जिस दिन x के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है कहीं पे, एक आधे क्वेश्चन में आएगा हमारा, तो वहां पे आप लिखेंगे तो आंसर log में ही, बट नेगेटिव का डिवाइड करना नहीं भूलेंगे वहां पे। और जब तक ये x प्लस का चलता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 95% जो फॉर्मूला आपका यूज होगा हर क्वेश्चन में, वो कौन सा होगा, 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 1 है, माइनस में 1 है, प्लस में 2 है, माइनस में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप डायरेक्ट यूज लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस तो देखो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस 1, 2 आपने छोड़ा था, इसका हो जाएगा log x प्लस 2, और प्लस का c, सीधा log में लिखेंगे, कांस्टेंट साथ में ऐड होगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक तरीके से ये आंसर है आपका, पर बुक वालों ने क्या थोड़ा सा 1-2 स्टेप आंसर आपका बढ़ा रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो 2 है, इस 2 को log की पावर में ले जाएंगे आगे, तो ये जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज होता है हमारा, ये log का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, n इंटू log m इक्वल होता है log m की पावर n। यानी अगर log के इंटू में कोई कांस्टेंट है, चाहे फंक्शन हो चाहे कांस्टेंट हो, कोई भी, उसको चाहे तो आप log के आगे जो वैल्यू होती है उसकी पावर में लगा सकते हैं। जैसे 2 इंटू में था तो इसको log के आगे वैल्यू जो x प्लस 2 है उसकी पावर में ले जा सकते हैं। कई बार पावर में होता है तो हम इंटू में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका और यूज होगा। अब ये बना log m, ये जो वैल्यू है ना, ये m की वैल्यू हो गई माइनस log n। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है हमारा, वो भी मैं लिख देता हूं एक बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m अपॉन n। अगर कोई 2 log है, उनके बीच में अगर नेगेटिव है तो log के आगे वो दोनों वैल्यू डिवाइड में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं, डिवाइड में। तो देखो ये प्लस वाला जो जिसके साथ प्लस साइन होगा वो हमेशा log m कहलाएगा, और जिसके साथ माइनस होगा वो log n कहलाएगा आपका। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, तो log m, m कौन है यहाँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अपॉन एन, एन कौन है यहाँ पे x+1 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने काफी टाइम लिया है इसके ऊपर एक एक चीज बताने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए, बट आगे हम करेंगे उसमें इतना टाइम आपको नहीं लगना। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का ही क्वेश्चन है, आप आराम से 3 से 4 मिनट लास्ट है, अगर धीरे भी चलते हैं तो अपना क्वेश्चन कवर वहां पे कर सकते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन से मेथड अपनाना है, कितने रास्ते होते हैं मेरे पास, कहाँ पे कैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है। आप खुद ही देख लीजिए, इंटीग्रेशन तो एक ही स्टेप का है पूरी कहानी में, और पूरी एक्सरसाइज में 4 फॉर्मूलों में इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। 4, इससे ज्यादा नहीं लगना है कुछ भी, केवल 4 बेसिक फॉर्मूलों में इंटीग्रेशन खत्म। उससे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, ये जो रामायण है ना, ये वाली महाभारत है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखना है, कैसे वैल्यू हमें लानी है ए एंड बी की, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसको इधर ही कर लेते हैं, बस इतना ही सही क्वेश्चन है, छोटा सा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 1/x² - 9, 1/x² - 9। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x² - 9 है। अगर अपना पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आएगा उसके फैक्टर हो जाएंगे, और यहाँ पे x² और 9 के बीच में है नेगेटिव। और ये बात मैं काफी बार बोलता हूं कि अगर 2 वैल्यू के बीच में नेगेटिव है तो 100% गारंटी है कि उसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर हमारी क्वेश्चन की डिमांड है, हमें कहीं पे जरूरत है, तो हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो a² - b² वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a + b * a - b। तो इसके फैक्टर आएंगे x+3 * x - 3। आगे आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन रूल आप यूज कर सकते हैं। इसके फैक्टर करके आपको क्या यूज करना है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन रूल को आपको यूज करना है। बट यहाँ पे देखिए हमें उस रूल की जरूरत नहीं है, इतने बड़े फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है, a/b/ इतना नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना शॉर्ट में हो जाएगा। जब एग्जाम में आएगा तो ये तो लिखेगा नहीं कि भैया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप ये मेथड लगा दो, वहां तो सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, कहेगा सॉल्व कर दो। तो आपको सोचना है कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा टाइप, क्या करना है वहां पे ना। एग्जाम में नहीं लिख के देगा कि आपको ये मेथड यूज करना है। तो उस केस के अंदर देखो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, dx/x² - a²। यहां पे मैं चाहूं तो 9 को क्या लिख सकते हैं अपना 3 का स्क्वायर। तो इसके लिए ना एक सीधा फॉर्मूला होता ही है, हमें जरूरत ही नहीं है इतने बड़े फॉर्मेट में जाने की। किसका फॉर्मूला सर, dx/x² - a²। सर ये तो मैंने पीछे पढ़ा था अभी, है ना, 6 फॉर्मूले लिखे थे, उसमें एक फॉर्मूला ये था, फर्स्ट फॉर्मूला ही था आपका, है ना, अच्छे से देखना वहां पे dx/x² - a²। सर इसका इंटीग्रेशन था 1/2a इंटू सर लॉग था, ऊपर आता था x - a अपॉन x + a, और प्लस में कितना था c, है ना। तो ये वाला आपका इसका फॉर्मूला था भाई ना इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे x की जगह x है और इस a की जगह यहाँ पे 3 आ गया, बस a की जगह क्या आ गया 3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे 1/2a, a का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 आ जाएगा log x - a यानी 3 अपॉन x + a यानी 3। तो फॉर्मूले में जहां जहां a दिखे वहां 3 लिख देना। तो 2 × 3 कितना हो गया 6, तो 1/6 इंटू log x - 3 अपॉन x + 3 और प्लस का c। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 ही स्टेप पे, ठीक है ना। तो हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन रूल यूज करना है, तो आपको वहां पे जो ठीक लगे वो करें। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला समझ पाते हैं तो ये यूज कर लेना, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो अपने पास है ही, ठीक है ना, वो तो यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में देखिए ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। तो सबसे पहले जब जब आप पार्शियल फ्रैक्शन रूल को यूज करना चाहते हैं उससे पहले एक चीज तुरंत चेक कर लें, ऊपर नीचे x की पावर देखें तो ऊपर x की पावर है 1 और नीचे यहाँ पे इन तीनों का जिस दिन हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगी।
कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 पावर आपके पास यहाँ पे होने वाली है। तो ऊपर x की पावर 1 है और नीचे कितनी है 3 है, तो टोटल ऊपर 1 नीचे 3, तो आपका कौन सा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर है तो डायरेक्ट किस में चेंज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज आप कर सकते हैं प्रॉपर को। तो रेशनल फंक्शन चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था डिटेल में, क्या बताया था, इधर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो उसको लिख लो। तो चलो भी इसको लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप डिनोमिनेटर में फैक्टर चेक करेंगे, 3 फैक्टर हैं, तीनों ही लीनियर हैं, तो 3 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे आपको। पहले कोई कांस्टेंट a लेंगे, उसके नीचे तीनों में से किसी को भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो पहले हम x माइनस 1 को लिख लेते हैं, फिर दूसरा कांस्टेंट b लेंगे, उसके नीचे x माइनस 2 लिख लेंगे, और तीसरा c लेंगे जिसके नीचे क्या लिख लेंगे x माइनस 3 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3, और इसको क्या दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैंने कहा था कि ये जो बीच वाली स्टेप लिखी थी वो मैं नहीं लिखवाऊंगा वापिस आपको वहां पे, ठीक है ना, उस स्टेप को वापिस नहीं लिखने वाले हैं जो एलसीएम वाली थी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे उन चीजों को। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो, अभी समझाता हूं मैं आपको डायरेक्ट कैसे करना है उसको। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर मैंने कहा था कि ये जो साइड है इसका जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा एलएचएस वाले के बराबर। तो अगली स्टेप में ये दोनों क्या हो जाते थे कैंसिल, इधर वाला एलसीएम इधर वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। तो मैंने कहा था इधर जो भी न्यूमरेटर होता है पहले वो लिख लें। कौन है न्यूमरेटर 3x माइनस 1, ये लिख लेंगे। जब आप इधर ये 3x माइनस 1 लिखेंगे तो आरएचएस का तो एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेना बाकी है। तो देखो a के नीचे कौन है x माइनस 1, तो इसको हटा के ये दोनों एलसीएम लेने पे ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे a से, क्योंकि इस साइड का एलसीएम कौन आएगा। अगर आप यहां नहीं लिखते हैं तो इधर देख लेना हमेशा, देखो ये एलसीएम आएगा, आरएचएस का एलसीएम कौन आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये किसका एलसीएम आएगा आपका आरएचएस साइड का। तो a के नीचे कौन है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हटा लो, है ना, भूल जाओ x माइनस 1 को एक बार के लिए। तो पीछे कौन बचा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो a किससे मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से, प्लस b के नीचे कौन है यहाँ x माइनस 2, तो x माइनस 2 को भूल जाओ एक बार के लिए, x माइनस 2 को भूल जाओगे तो कौन बचा पीछे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा b से मल्टीप्लाई, प्लस c के नीचे कौन है यहाँ x माइनस 3, तो x माइनस 3 को भूल जाओ, पीछे कौन बचा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम मैंने कहा था या तो कंपेयरिंग करें तो वो तो रास्ता बड़ा होगा क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों को सोल्व करके एबीसी निकालना काफी टाइम लग जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या था अपना कि x की हम कुछ वैल्यू पुट करवाते हैं। तो देखो x माइनस 1 बराबर जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, x माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 2, और x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी इसमें 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 2 रखने से ये 0 और इसमें 3 रखने से ये 0। तो हमें वही तो पता करना था कि इसके अंदर x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। तो पहले वाला 1, दूसरे वाला 2 पे और तीसरे वाला 3 पे। तो आप 3 वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, पुट x इक्वल 1 2 3 इन इक्वेशन सेकंड, तीनों रखवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 रखने वाले हैं, x की जगह क्या रखने वाले हैं 1। तो देखो यहाँ रखोगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 1 माइनस 1 इक्वल, यहाँ x की जगह 1 रखा है। अब देखिए इक्वल a इंटू इस x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2, इस x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3। यहाँ पे मैंने कहा था कोई एक ही वैल्यू देगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे जो भी है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। देखो यहाँ पे जैसे आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0। यहाँ c के साथ x की जगह 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0। तो कोई एक ही आंसर देगा आपको हर बार। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास, देखो 3 इंटू 1 3 माइनस 1, यानी ये तो 2 बन जाएगा इक्वल 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 2a बन जाएगा टोटल आपका, है ना। 2 से 2 कैंसिल, तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, एक वैल्यू मिल गई आपको a की। अब आप कितना रख देंगे यहाँ पे x का मान अगला 2, तो जैसे आप यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2
-1। इस बार देखो यहाँ 2 रखते हैं, 2 - 2 0, तो b आएगा आपकी इस बार, है ना, b की वैल्यू मिलेगी। x की जगह यहाँ 2 रखो तो 2 - 1, और आगे रखेंगे तो 2 - 3, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 3, 2 पे ये तो 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना होगा, 3 × 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 3 गया तो -1 बचा, और -1 को b से कर देंगे तो -b, नेगेटिव उधर ट्रांसफर कर दो भाई, तो b इक्वल कितना आ जाएगा, -5। अब एक वैल्यू और बची अपनी लास्ट, वो भी पुट करवा देते हैं, यहीं पे ही करवा देते हैं। तो अगला क्या रखना है, x का मान हमें 3 रखना है। कितना रखना है, 3, तो यहाँ रखो 3, तो 3 × 3 -1। इस बार कौन देगा, ए बी तो देखो आ ही चुका है ना, तो सी बचा है तो सी आएगा भाई, है ना, सी। लॉजिकली भी आप सोचें और बी की वैल्यू तो आएगी, सी सी तो सी ही देने वाला है। यहाँ पे 3 रखने से 3 - 3 0, यहाँ 3 रखने से 3 - 3 0, तो सी देगा, तो सीधा सी लिखें आप यहाँ पे, 3 - 1 × 3 - 2, यहाँ x की वैल्यू 3 - 1, ये 3 - 2, तो 3 × 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया भाई आपके पास। 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2c। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई ना, a b एंड c। अब आपका क्या काम था, आगे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये रही इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे b और यहाँ पे c, और रखते ही क्या कर देंगे सबका, इंटीग्रेशन का साइन भी यूज करेंगे साथ साथ। देखो पहले तो इसको लिखो ना, इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, 3x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू dx इक्वल a। सबसे पहले a लिखेंगे, तो देखो a का मान कितना आया, 1, तो a का मान यहाँ 1 लिख ले, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, x - 1, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस b आया -5, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा भाई, 5 भी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कितना बचेगा, ये x - 2 इंटू dx, प्लस c कितना आया, 4, 4 प्लस का है तो 4 प्लस का बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x - 3 इंटू dx। तो यहाँ पे a का मान लिख दिया, यहाँ पे b और यहाँ पे c, और सबका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने कहा था कुछ है ही नहीं आपका, लगभग क्वेश्चन में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x है, साथ में ये कांस्टेंट है ना, आते रहे चुन्नू मुन्नू, कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट जुड़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस में है माइनस में है, आप डायरेक्ट log में लिख लें, है ना। इन कांस्टेंट की, इन चुन्नू मुन्नू की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपको। तो इसका कितना हो जाएगा, सीधा 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1, -5 छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा सर log x - 2, प्लस इसका हो जाएगा 4 को छोड़ेंगे तो log सर x - 3, और प्लस c, और यही आपका आंसर है, बस यही क्या है आपका आंसर है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वो बिल्कुल 3 से ही मैच होता है, बिल्कुल सेम है। मुझे तो देखो आपको यहाँ पे करवाने ही है, सारे क्वेश्चन करवाने ही है, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ करवा ही देता हूँ, है ना। आप पे क्या छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन के लिए क्या आपका नाम करवाएंगे यहाँ पे, है ना, मैं ही कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, बस ऊपर जो 3x - 1 लिखा था उसकी जगह यहाँ कितना है, बस x है। इसकी वजह से क्या चेंज होगा, इसके चेंज होने से आपका ABC का मान चेंज होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आना है। तो सबसे पहले ऊपर x की पावर 1, नीचे 3 है, तो रेशनल फंक्शन चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बस x आ जाएगा, ये सेम रहना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सीधा केवल x आ जाएगा, ये सेम रहना है, कोई चेंज नहीं है। वही वैल्यू 1 2 3 पुट करवाना है, पर इस बार यहाँ पे ये चेंज होगा, उससे उधर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल, ये वही आना है भाई आपका, यहाँ 2 की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 का उधर डिवाइड करेंगे तो 1/2, बस ये चेंज आएगा, a का मान 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा 2, ये तो सेम ही आना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई अब, -2। अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा।
तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 का उधर, तो 3y2 आ जाएगी। ठीक है ना। तो बस ABC जो है आपका वो चेंज होना है, बाकी कोई चेंज नहीं है ना, बाकी सेम चलना है फॉर्मेट आपका। ठीक है, तो इधर क्या चेंज करेंगे, माइनर चेंज इधर भी कर देते हैं भाई। यहाँ पे x है तो x लिख लेंगे, a का मान कितना आया 1/2, तो इस बार यहाँ ना 1/2 कांस्टेंट है तो आपका 1/2 आ जाएगा बाहर, बस ये ध्यान रखना आपको। 1/2 क्या आ जाएगा बाहर। b की वैल्यू कितनी आई -2, तो इस 5 की जगह बस 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2। और यहाँ पे c की वैल्यू आई 3y2, तो 4 की जगह कितना आ जाएगा 3y2। इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, log x -1 हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह आ जाएगा 2 और यहाँ 4 की जगह आ जाएगा 3y2। हो गया बस, ये आपका क्वेश्चन लो भाई 4 नंबर। ठीक है ना। अब मैं वापस सारी चीजें लिख के क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर क्या फायदा है टाइम वेस्ट करने का। बस वहां ऊपर जो 3x - 1 था उसकी जगह यहाँ x है, तो इस x की वजह से थोड़ा सा ABC की वैल्यू पे फर्क आएगा, और वो भी LHS साइड भी चेंज हो रही है ना आपकी वैल्यू, उधर तो सेम ही मिल रहा है आपको सेम। तो ना ये आप खुद से ट्राई करें पहले एक बार, है ना, मैंने करवा दिया, बाकी आप यहाँ से देख लें, नहीं हो तो पहले एक बार आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, 2x/x² + 3x + 2। अब इस बार जो हमारा डिनोमिनेटर गिवन है, जो हर में वैल्यू गिवन है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे फैक्टर गिवन नहीं है। अभी तक हमें क्वेश्चन में पहले से ही अगला फैक्टर करके दे रहा था, यहाँ पे हमें फैक्टर गिवन नहीं है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि फैक्टर यहाँ पे हम करेंगे, और फैक्टर होंगे तो ही अपना पार्शियल फ्रैक्शन रूल यूज होगा। अगर इस क्वाड्रेटिक के मान लो फैक्टर ही ना हो तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन रूल को यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें पता ही है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है, तो इसके फैक्टर होंगे भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना है तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, तोड़ना होता है 2 हिस्सों में। तो तोड़ने का रूल क्या होता है, ऐसे कोई 2 नंबर आप ढूंढें जिनका मल्टीप्लाई, जो ये बाहर वाली टर्म होती है एक्सट्रीम टर्म, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 2x², ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होना चाहिए 3x। तो एक ऐसा नंबर आपका हो जाता है 2x और एक x। x को 2x से करेंगे तो 2x² और दोनों को ऐड करेंगे तो 3x, प्लस में कितना है यहाँ पे 2 इंटू dx। अब आप यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 2, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू dx। अगली स्टेप में एक बार फिर से आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा x + 1 इंटू dx। अब आपका उस फॉर्मेट में आ गया, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, तो इसको चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे, रेशनल फंक्शन चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, रेशनल फंक्शन चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो चेंज करेंगे तो मैंने क्या बताया था कैसे लिखना होता है, इधर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे 2x/x + 1 इंटू x + 2। देखिए यहाँ पे मैंने x + 1 पहले लिख लिया, 2 बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं, आप पहले 2 लिख लें, ये लिख लें। तो 2 लीनियर फैक्टर है तो 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, एक तो a आ जाएगा a/x + 1 प्लस b/ कितना आ जाएगा x + 2। इक्वेशन फर्स्ट देंगे। फिर मैंने कहा था इधर RHS का जो एलसीएम होता है वो हमेशा यही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आपके पास क्या बचा, फिर ये इधर मैंने कहा था हमेशा न्यूमरेटर जो भी हो वो लिख लेना, तो कितना है यहाँ पे न्यूमरेटर 2x है। जब आप इस साइड का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आएगा ना इधर वाला, इसको देख लिया करो आप हमेशा, ये ही एलसीएम है आपका, ये x + 1 इंटू x + 2 एलसीएम है किसका, RHS साइड का। किसका है, RHS साइड का। तो आप देखो a के नीचे कौन लिखा है यहाँ x + 1, तो x + 1 को हटाओ, पीछे कौन बचा x + 2, तो a के इंटू में कौन जाएगा x + 2। अब b के नीचे देखो यहाँ कौन है x + 2, तो x + 2 को हटाओ, यहाँ से कौन बचा x + 1, और इसको आप क्या दे देंगे इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू पुट करते थे,
वो कहां से पता करते थे, इन्हीं के बराबर 0 रख के। x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो पुट x इक्वल एक तो -1 और एक -2 इन इक्वेशन सेकंड में। तो रख दो भाई, सबसे पहले x की जगह यहाँ -1 रखो, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -2 इक्वल a इंटू ब्रैकेट में x की जगह रखेंगे -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। उसके बाद आप x की वैल्यू यहाँ -2 रखेंगे तो 2x है, तो x की जगह जो भी रखेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ x की वैल्यू जैसे ही -2 रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा। यहाँ -2 रखने पे ये 0, मैंने कहा था ना कोई एक ही वैल्यू देगा हर बार। अब आप इतनी बार परफेक्ट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसके ऊपर। यहाँ b इंटू देखो b की वैल्यू आएगी, x की जगह यहाँ रखेंगे -2 प्लस 1, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा -b और उधर बचा है -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आपके पास आ जाएगी। ये दोनों ही वैल्यू हम कहाँ रखते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। देखो फर्स्ट ये रही इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ये b रखेंगे साथ साथ क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेशन, तो 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भी कर देंगे अभी साथ साथ इक्वल। यहाँ पे a का मान रखो तो a की वैल्यू कितनी आई, -2, तो -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कितना बचा, x प्लस 1 प्लस b है 4 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनटू में dx भूल गए भाई, किसको भूल गए, dx भैया को भूल गए भाई, है ना, बुलाओ भाई dx के बिना हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, है ना, बहुत जरूरी है dx आपका। प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 4 भी बेचारा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना। dx भैया को कभी नाराज मत कर देना भाई, इसको बुला लेना, लिखना बहुत जरूरी है, और ये हमेशा कहाँ होता है, न्यूमरेटर के इंटू में या न्यूमरेटर में, कभी गलती से नीचे मत बढ़ा देना भाई, है ना, बिल्कुल भड़क जाएगा नहीं तो ये। तो देखो dx अपॉन x प्लस 1 का फिर से वही 1 अपॉन x का log x होता है, ये चुन्नू मुन्नू आपके कांस्टेंट वगैरह साथ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दें सीधा -2 log x प्लस 1 प्लस 4 को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा log x प्लस 2 और प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर कर लिए हैं, और आज इस वीडियो के अंदर बस 5 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और क्वेश्चन आगे के लेंगे। आज इस वीडियो के अंदर बस यहीं तक बात करने वाले हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को या जो पीछे जितने भी वीडियो करवाए हैं उनके लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। ये जिम्मेवारी आपकी है, आप उन सबको वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा स्टूडेंट को इस बात का पता चले कि यहाँ पे 12th का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन भी नहीं जा पाते हैं, जिनके पैसे की प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे इश्यू होते हैं, वो सब यहाँ से बिल्कुल फ्री में कंटेंट ले सकते हैं, और अपने क्लास से आपको बहुत बेटर मिलने वाला है। ये आप खुद डिसाइड करके मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन वाला घंटा है उसको भी दबा देना है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।